जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल मिस वैष्णव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बृहस्पतिवार की कथा सुनेंगे। एक राजा था जिसके घर में अन्न की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत कृपण थी। वह किसी भिक्षार्थी को कभी भी कुछ नहीं देती थी। सारे दिन घर के कामकाज में ही लगी रहती थी। एक समय साधु महाराज बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आ खड़े हुए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महाराज खाली हाथ चले गए। कुछ दिन पश्चात वह साधु महात्मा आए और इसी तरह भिक्षा मांगी। रानी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, हे महाराज, क्या करूँ, अवकाश ही नहीं है, इसलिए आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसी तरह उनको टालना चाहा, परंतु महात्मा कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तब तो तुम मुझको भिक्षा दोगी। रानी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो बहुत ही कृपा होगी। साधु महाराज कहने लगे कि अच्छा, मैं तुमको एक उपाय बतलाता हूँ। बृहस्पति दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर कूड़ा एक तरफ इकट्ठा करके रख दो। घर में चौका मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर को कह दो कि वह हजामत आदि अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखो। सायंकाल को बहुत अंधेरा होने के पश्चात दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी मत धारण करो, न ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। रानी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को खूब दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू आदि लगाकर कूड़ा घर के एक कोने में इकट्ठा कर दिया। पुरुषों ने हजामत आदि बनवाई। भोजन बनाने के पश्चात चूल्हे के पीछे रख दिया। उसके पश्चात वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने तक को दाना भी न रहा और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगी। राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस प्रकार वह राजा जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के घर की रानी व दासी दुखी रहने लगी। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता, वह किसी दिन पानी पीकर रह जाती। एक बार रानी व दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ नगर के पास मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। इस कारण तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर भेजर ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन पूजा कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो वह बोली, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर भेजर दे दो। इस प्रकार दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव में रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी आदमीन है, वह छोटे मनुष्य से बातें ही नहीं करती। इसीलिए जब मैंने उससे कहा तो उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्तिकाल में ही लगता है। जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वह होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कहानी को सुन वह विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भेजर लेने भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार के वचन रानी ने सुने तो वह घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा भेजर का मिल गया। तब वह रानी और दासी प्रसन्न हुई और दासी कहने लगी, हे रानी देखो,
वैसे हमें भोजन नहीं मिलता था, इसलिए हम आज ही व्रत करते हैं। इसलिए इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली तो उसे हम भी किया करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी क्या है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, हे बहन, गुरुवार के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे व दीपक जलावे, पीला भोजन करे तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न वस्त्र पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाए व उसकी दाल से केले की जड़ व विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाए? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न हुए और 2 थालों में सुंदर पीला भोज लेकर आए। दासी को देकर बोले, हे दासी, तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बोली, हरी दासी, तू ही भोजन कर, क्यों हमारे व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी कहने लगी, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी व दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया तथा वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को भगवान का व्रत करने लगी। वह विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी व दासी के पास काफ़ी धन हो गया। फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इसी प्रकार आलस्य किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो फिर तुम्हें आलस्य आ रहा है। बड़ी मुसीबतों के बाद यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा व स्वर्ग की प्राप्ति होगी। रानी ने इस प्रकार कर्म करने आरंभ कर दिए। रानी का यश फैलने लगा। रानी व दासी विचारने लगी कि ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को चलो। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने व पहनने की संगिनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर चलने के लिए तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया था तो प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीनकर लाया करता था और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को कठिनाइयों से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह राजा नेत्रों में आंसू भर लाया और बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। उनसे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेगा, क्योंकि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत आरंभ कर दिया है और तुम मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़, जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के पश्चात कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे कम से कम उसकी खबर तो मैं मंगा सकूं। और मैं कौन सी कहानी कहूँ यह मुझको मालूम नहीं। साधु ने कहा, राजा, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर जाओ। तुमको उस दिन रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली प्रकार भोजन कर लोगे। बृहस्पति देव की पूजा कर सामान भी आ जाएगा। इतना कर साधु देवता वहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर बेचने गया।
उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सब कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु जब दोबारा बृहस्पतिवार का दिन आया तो वह राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगरी के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। वहाँ के राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लिवा ले गए और ले जाकर भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहाँ दिखाई न दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसने चुरा लिया है। उसी समय सेना बुलाकर उसे जेलखाने में डलवा दिया। जब राजा जेलखाने में पड़ गया और दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने किस पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पति के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पतिवार का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा की तो उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी कुटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार के रात्रि के स्वप्न को देखकर राजा प्रातःकाल उठा और कुटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं हैं, बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तो नगर के लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के हैं। तो राजा को और भी आश्चर्य हुआ तथा गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू जा, दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तब उन्हें लिवा लाए। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि यह धन तुमने कैसे प्राप्त किया? उन्होंने कहा कि हमें यह बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोज व्रत किया करूँगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कहानी कथा। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के पास हो आए। इस प्रकार निश्चय कर घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोलो, लो, हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कहानी की पढ़िए। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कहानी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली। वह जब कहानी आदि हो पाई तो मुर्दा हिले लग गया, और जब कहानी समाप्त हो गई तो वह राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर कहा कि भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कहानी सुनूंगा तब तक 4 हरैया और जोत लूंगा। जा, अपनी कहानी किसी और को सुनाना। इस प्रकार राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए तथा पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने देखा, अपने पुत्र से सब पूछा तो बेटे ने सब हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी घुड़सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी, तू कह तथा मेरे खेत पर ही चलकर कह। राजा ने बुढ़िया के खेत पर कहानी कही, जिससे वह बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर कुशल पूर्वक पहुंच गया। दूसरे दिन राजा प्रातःकाल जगा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, वह मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन ले। बहन बोली, भैया, यह देश ऐसा ही है। प्रथम यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊं। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो।
अतः वह एक कुम्हार के यहाँ गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम था कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपने भाई की कहानी सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने उस कुम्हार के घर जाकर बृहस्पतिवार की कहानी कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। यह बात राजा की बहन ने अपनी सास से कही। सास बोली, हाँ तू चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तू भी क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारा मुंह देखने के लायक नहीं है, कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह समाचार सुन बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके 2 पुत्र पैदा हुए। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री जाति बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन यहाँ आवे तो तुम उससे कुछ भी ना कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह समाचार सुना तो वह बड़ी खुश हुई। वह बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी कहने लगी, घोड़े चढ़कर तो नहीं आए, गधे चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार से न कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामनाएं होती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो भावना से प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है तथा कथा पढ़ता है, वह सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, यदि आपको वीडियो उपयोगी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।